ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम उसी पेपर का जो लास्ट वीडियो अगर नहीं देखा है तो पहले वो लास्ट 5 क्वेश्चन देख लीजिए और उसका नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर इसमें डिस्कस करेंगे। ये 2000 लिखा हुआ ऊपर जेई पेपर 8 अप्रैल 2019 की जो मॉर्निंग शिफ्ट में कंडक्ट हुआ था। तो जैसे ये इंटीग्रेशन है तो एक प्रोसीजर तो इसमें क्या है कि जैसे x/2 कॉमन है ना चीज़, तो उसकी जगह जैसे तुम थीटा पुट कर लिया तो क्या हो गया ये साइन 5 थीटा और नीचे साइन थीटा। लेकिन फिर आगे सोल्व करना डिफ़िकल्ट होगा तुम, तो कुछ क्या करें हम कि ताकि इसमें इजी हमारा काम हो जाए। तो कैसे सोचना पड़ेगा हमको कि ऐसे कुछ फॉर्मूला बन जाए। तो कुछ फॉर्मूला बनने के लिए तुमको साइन x/2 कुछ क्या फॉर्मूला होता है साइन x/2 के मल्टीप्लाई में कुछ क्या करें। तो तुमको पता है एक साइन x क्या होता है 2 टाइम्स साइन x/2 कोस x/2। तो वो वाली चीज़ हम यहाँ कर लेंगे, तो वो वाली चीज़ करो। तो हमने क्या किया उससे ये इजीली हो जाएगा काम। तो ये कहाँ से दिमाग में आया, तुमको ट्राई करने पे वैसे भी कर सकते हो। x/2 की जगह थीटा पुट करके ऊपर साइन 5 थीटा नीचे साइन थीटा, लेकिन उससे लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। तो यहाँ क्या किया तुमने ऊपर नीचे कोस x/2 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई। ऊपर तो क्या बना ये साइन 5x/2 है, उसको a मान लिया, इसको b मान लिया। तो ऊपर क्या बना 2 साइन a कोस b। तो ये बताओ 2 जो साइन a कोस b है ये किसका फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला होता है साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। ये फॉर्मूला हम लगाएंगे एक की जगह, तो ये लगाओ ऊपर। तो ऊपर क्या बनेगा साइन a प्लस बी, a का वैल्यू 5x/2 प्लस bx/2 प्लस साइन a माइनस बी 5x/2 माइनस x/2, वो फॉर्मूला लगा दिया। नीचे क्या होगा 2 साइन x/2 को जैसे तुमने थीटा मान लिया तो ये x/2 भी थीटा। तो नीचे क्या बन गया 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो वो क्या होता है साइन 2 थीटा होता है। तो साइन 2 थीटा कितना है x/2। ओके, नीचे बन गया ना x/2 को थीटा मानो तो क्या फॉर्मूला बनेगा नीचे 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो वो क्या बन जाएगा साइन 2 थीटा। तो ये बन गया साइन 2 थीटा की जगह वैल्यू पुट कर दिया, थीटा की जगह क्या x/2। तो ये इसलिए लिखा मैंने 2 और ये थीटा की जगह x/2। तो ऊपर क्या बनाया, ऊपर बना साइन 5x/2 प्लस ये कितना हो जाएगा साइन 3x हो जाएगा ऊपर, साइन 3x प्लस 5x/2 में से x/2 गया तो साइन 2x। साइन 2x और नीचे साइन x, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इवन, है ना। तो कैसे भी कर सकते हो, जैसे साइन 3x का तुमने फॉर्मूला लगाया। साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x प्लस साइन 2x का फॉर्मूला लगा दिया 2 साइन x कोस x, और नीचे क्या है साइन x चल रहा है, कैंसिल करो। तो ये क्या बनेगा 3 माइनस यहाँ बनेगा 4 साइन स्क्वायर x, और ये साइन से ये साइन कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 2 कोस x। ये इंटीग्रेशन करना है। 3 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 3x। ये तब भी देख पाओगे जब तुमको इंटीग्रेशन वगैरह बेसिक वगैरह आता है ना। और साइन स्क्वायर एक्स का कैसे करते थे हम इंटीग्रेशन, साइन स्क्वायर एक्स का करते थे क्या करते थे, या तो पहले एक बार फॉर्मूला लगा दो इसका और, है ना, अलग से कर लो। चलो ये क्या है इंटीग्रेशन ऑफ 4 साइन स्क्वायर एक्स, इसका अलग से कैसे करोगे 2 बाहर ले लो तो 2 साइन स्क्वायर एक्स है, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या पुट कर सकते हो 1 माइनस कोस 2x। तो ये क्या हो जाएगा 2 ऐसा का ऐसा 1 का इंटीग्रेशन x
माइनस कोस 2x का क्या होगा, साइन 2x/2। तो ये इसका मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन बोल रहा हूँ, 2 इंटू आगे माइनस ऐसा का ऐसा 2 इंटू एक्स माइनस साइन 2x/2 ये हो गया, प्लस कोस एक्स का इंटीग्रेशन। ऐसे सोचना है कोस एक्स किसका डिफ्रेंशिएशन होता है, तो तुमको पता है कोस एक्स डिफ्रेंशिएशन होता है साइन एक्स का, तो 2 साइन एक्स। इनको एक साथ एक्स वालों को एक साथ लिख लो, तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो 2x, 3x में से 2x गया तो x बचा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया 2 से 2 गेट कैंसल, माइनस माइनस प्लस, तो x प्लस साइन 2x आया और प्लस ये वाला 2 साइन एक्स प्लस सी, ये वाला आंसर। अब ये देखो कौन से ऑप्शन में आंसर है, x प्लस 1 सेकेंड, x प्लस साइन 2x प्लस 2 साइन एक्स, सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन देखो, ओके, थर्ड ऑप्शन x प्लस 2 साइन एक्स प्लस साइन 2x, थर्ड ऑप्शन। तो 6 क्वेश्चन में थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सम। ओके, नेक्स्ट सम क्या है, टेंजेंट टू दिस इलिप्स एट 1,2 एंड a,b आर परपेंडिकुलर। इसका मतलब दोनों टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब स्लोप का प्रोडक्ट m1 इंटू m2 -1 होगा। तो ये जो है ना हमको a,b ये भी इस इलिप्स के ऊपर लाई कर रहा है, तो इसको एक से ज़्यादा मेथड से किया जा सकता है, लेकिन तुम जनरली वो वाले मेथड से इजी आंसर होता है, कौन से वाले मेथड से, पैरामेट्रिक पॉइंट वाले से, है ना। तो हम इसके ऊपर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लो एक बार, x² को नीचे ले जाओ, x²/2 प्लस y²/8 इक्वल टू 1। इसके ऊपर पैरामेट्रिक पॉइंट क्या क्या आएंगे, नीचे x² होता है, y² होता है, तो क्या होता है a cos थीटा b sin थीटा, तो √2 cos थीटा b sin थीटा कितना होगा, √8 sin थीटा। तो ये वाला वैल्यू a मान लो, ये वाला वैल्यू b मान लो, क्यों, क्योंकि ये वाला पॉइंट भी क्या कर रहा है, इस इलिप्स के ऊपर लाई कर रहा है, और a,b भी क्या कर रहा है, इलिप्स के ऊपर लाई कर रहा है। इसका मतलब दोनों पॉइंट को सेम मान लो। एट द एंड हमको किसका वैल्यू चाहिए, a² का, तो एक की जगह क्या वैल्यू पुट कर देंगे हम, √2 cos थीटा वैल्यू पुट कर देंगे, उससे ये थोड़ा इजीली हो जाएगा क्वेश्चन। ओके, तो अब क्या करना है हमको, देखो ये इलिप्स है हमारा, इसके जो 1,2 के ऊपर जो टेंजेंट है, और जो ये P पॉइंट a,b है ना, तो a,p पॉइंट हो गया। अब क्या, √2 cos थीटा एंड √8 sin थीटा, ये वाली टेंजेंट, और जो ये 1,2 के ऊपर जो टेंजेंट है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है, ये गिवन है हमको क्वेश्चन। टेंजेंट टू दिस इलिप्स एट 1,2 एंड a,b आर परपेंडिकुलर। तो 1,2 के जो ऊपर वाली टेंजेंट है, जो 1,2 के ऊपर है, उसकी स्लोप की बात करें तो स्लोप कैसे फाइंड करेंगे हम, स्लोप फाइंड करने का तरीका क्या होता है, एक तो डायरेक्ट ही है, ये 1,2 इस पे इलिप्स के ऊपर लाई कर रहा है, तो डायरेक्टली क्या लगा देंगे हम, t = 0 लगा देंगे, एक तो वो मेथड है, t = 0 लगा देंगे 1,2 के ऊपर। तो t = 0 क्या होगा, इक्वेशन ये है, x²/2 प्लस y²/8 इक्वल टू 1। अगर ये वाला पॉइंट x1, y1 होता तो t = 0 कैसे लगाते, x1/2 प्लस y1/8 इक्वल टू 1 ऐसे लगाते, लेकिन x1 की जगह तो कितना है 1 और y1 की जगह कितना है 2, तो ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे, x/2 प्लस y की जगह 2, तो y1 की जगह 2/8 इक्वल टू 1। यहाँ से इसका स्लोप फाइंड किया तो y इक्वल टू कितना आया, माइनस का x/2 और ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से स्लोप इसका मिलता है हमको m = -2, ये स्लोप कितना आ गया, -2। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, AOD वाला कंसेप्ट लगा दो, किसी पॉइंट अगर कर्व के ऊपर हो
तो उसका स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, उस कर्व की इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करके dy बाई डी एक्स फाइंड करते हैं। तो इस कर्व की इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करो, 4x² का 2 आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करो 8x प्लस वाई स्क्वायर का 2y इंटू वाई डैश इक्वल टू 8 का डिफ्रेंशिएशन 0। यहाँ से y डैश कितना आया, माइनस का 4x बाई वाई, x और y का वैल्यू पुट कर दो, माइनस का 4, x की जगह कितना है 1, y की जगह है 2, ये वाला पॉइंट, x और y का वैल्यू 1 और 2 होगा, तो 2 कितना आ गया, -2। तो देखो दोनों, यहाँ भी -2 आया, यहाँ भी -2 आया, तो दोनों से आंसर सेम ही आएगा, जो तुमको अच्छा लगता है उससे फाइंड कर सकते हो, है ना। अब ये वाली टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, ये टेंजेंट का स्लोप, इसका स्लोप, सेम मेथड, क्या फाइंड कर सकते हैं, ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है, तो क्या फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स, तो करो dy बाई डी एक्स। तो एक तो यहाँ y का वैल्यू भी थीटा में है और x का वैल्यू भी थीटा में है, तो पैरामीट्रिक फॉर्म में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। ये दूसरा तरीका, इस कर्व की इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करके, जो ये आया ना हमारा -4x अपॉन वाई, एक तो या तो ये कर सकते हो, या फिर ये dy बाई डी एक्स कितना आया, माइनस का 4x अपॉन वाई, इसमें x की जगह वैल्यू पुट कर सकते हो, माइनस का 4, x की जगह यहाँ क्या है पी पॉइंट के लिए √2 कोस थीटा, √2 कोस थीटा अपॉन वाई की जगह कितना है √8 साइन थीटा, √8 साइन थीटा। तो इसको सिंप्लीफाई करो, तो माइनस का 4, ऊपर कितना √2 कोस थीटा, नीचे √8 को लिख सकते हो 2√2 साइन थीटा, √2 से √2 गेट कैंसल, तो ये आ जाएगा -2 से 4 गया तो माइनस का 2 कोस अपॉन साइन कोट थीटा, ये वाला आ गया, माइनस का 2 कोट थीटा। अब तुम क्या चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हो, ये -2 जो स्लोप आया है इसको m1 मान लिया, और ये जो माइनस का 2 कोट थीटा, सही है ना, माइनस का 2 कोट थीटा स्लोप आया है, उसको m2 मान लिया, दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है, इसका मतलब m1 इंटू m2 क्या होगा, -1, तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, m1 का वैल्यू पुट करो, m1 कितना आया था, ये देखो यहाँ -2, माइनस का 2 इंटू m2 कितना है, माइनस का 2 कोट थीटा इक्वल टू माइनस का 1, ये वाला माइनस का, तो यहाँ से कोट थीटा का वैल्यू कितना आया, यहाँ से कोट थीटा का वैल्यू आया 1/4, ये वैल्यू आ गया। अब थोड़ा रब करना पड़ेगा हमको, नोट कर लिया करो तुम। कोट थीटा आया हमको, ओके, कोट थीटा आया 1/4, इसका मतलब टेन थीटा कितना हो गया 4/1, इसका ट्राइंगल बना लो, ये थीटा है तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर और नीचे बेस, हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा √17। अब हमको क्या चाहिए, ए का वैल्यू चाहिए, क्योंकि क्या चाहिए a² चाहिए, तो उसके लिए a चाहिए, है ना। तो a में क्या है, a का वैल्यू है √2 कोस थीटा है, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा √2 कोस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है 1, हाइपोटेनियस √17, तो 1 अपॉन √17। अब हमको a² चाहिए, तो a² के लिए क्या कर लो, इसका होल स्क्वायर कर लो, तो होल स्क्वायर करो तो 2 और 17, तो आंसर कितना आया 2/17। चेक करो ऑप्शन बी करेक्ट है या नहीं, तो 7th क्वेश्चन का ऑप्शन बी ये एब्सोल्युटली करेक्ट, ओके, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, होप तुमको समझ में आया होगा क्या प्रोसीजर है तुमको, कि दोनों कर्व की क्या क्या इसमें कंसेप्ट क्या क्या लर्न किया तुमने, कि अगर
कर्व के ऊपर पॉइंट हो तो उस टेंजेंट का स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, dy बाई डी एक्स, कर्व की इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करके dy बाई डी एक्स फाइंड करते हैं, फिर उसमें जो टचिंग वाला पॉइंट पुट कर देते हैं, उससे उस कर्व की स्लोप आ जाती है। दूसरा चीज़ क्या, दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो दोनों की स्लोप, एक की स्लोप m1 है, दूसरी की स्लोप m2 है, तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होता है, ये कंसेप्ट। और तीसरा पॉइंट, कर्व के ऊपर पैरामेट्रिक पॉइंट लेके इजीली सोल्व किया जा सकता है इक्वेशन को। ओके, नाउ इसको एक से ज़्यादा मेथड से किया जा सकता है, ऐसा नहीं है ओनली एक ही मेथड होगा। इस क्वेश्चन को 4 या 5 मेथड से किया जा सकता है, तो वो तुमको अलग अलग मेथड से, उसके लिए तुमको लाइव क्लास लेना पड़ेगा कि अलग अलग मेथड से कैसे सोल्व करें, कौन सा मेथड इजी होगा सोल्व करने में। ओके, तो उसके लिए तुम कांटेक्ट कर सकते हो। लाइव क्लास हर चैप्टर को वन शॉट में अराउंड 2-3 आवर में कंप्लीट पढ़ा दिया जाएगा। और अगर स्टार्टिंग से जैसे 10th क्लास पास, जस्ट 10th से आए हुए स्टूडेंट को ये वाली चीज़ें सीखने के लिए, तो उसको अराउंड 15-20 डेज में चैप्टर को थोड़ी अच्छे से करा दिया जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन उससे अपने से बनने लग जाएंगे। उसके लिए तुम कांटेक्ट कर सकते हो लाइव क्लास के लिए मेरे से। ओके, और तुमको मोबाइल नंबर वगैरह चैनल पे अपडेटेड मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू। और कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है तुमको, सम ऑफ, क्या गिवन है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ chord intercept on this circle by this line where n is natural number, okay, and n is the set of all natural numbers. okay, तो जैसे ये सर्कल है, मान लो ये कोड है, इसकी क्या करना है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ लेंथ, तो इसकी लेंथ की बात हो रही है, तो ए बी लेंथ की बात हो रही है। ओके, तो ए बी लेंथ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ कोड। ओके, तो पहले ए बी लेंथ निकालते हैं। तो ए बी लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 मोड होता है, ध्यान रखना, रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, वेयर x2 और x1 क्या होती है, इसका कोऑर्डिनेट अगर x1, y1 हुआ, इसका कोऑर्डिनेट x2, y2 हुआ, तो ये x1 और x2 तो ये हो गए a और b के x कोऑर्डिनेट, और m क्या होगा, इस लाइन का स्लोप। तो इस लाइन का स्लोप कितना गिवन है, x प्लस वाई है, तो स्लोप x को उधर ले जाओ तो y इक्वल टू -x, तो x का कोएफिशिएंट कितना हुआ, -1, तो ये स्लोप हो गया इसका। अब इसके लेंथ की बात हो रही है, तो ये x2 और x1 कैसे आएंगे, वो हमेशा ए और बी क्या है, इस लाइन और सर्कल के इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए हमको दोनों इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। एक इक्वेशन तो क्या है, एक्स, एक तो ये सर्कल है और दूसरी ये लाइन है, दोनों को हमको सोल्व करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इसमें y की जगह x² प्लस y की जगह सर्कल से वैल्यू पुट कर, लाइन से वैल्यू पुट कर देंगे। तो x को उधर ले जाओ, x को उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, n माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 60, ये हो गया। ओके, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, 2x² माइनस 2n इंटू एक्स प्लस n² माइनस 60, ये हुआ। हमको क्या चाहिए, x2 माइनस x1 चाहिए, तो इसके दो रूट होंगे, x1 और x2, क्योंकि x में क्वाड्रेटिक है ना। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, हमारे पास दो इक्वेशन है, एक तो सर्कल का x² प्लस y² इक्वल टू 16, और दूसरा इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू n। तो यहाँ से ये वाले y की जगह, ऊपर वाले y की जगह, इससे y का वैल्यू उठा के इसमें पुट कर देंगे। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, x को उधर ले जाओगे तो y इक्वल टू n माइनस एक्स, तो इस ऊपर वाली इक्वेशन में y की जगह n माइनस एक्स पुट कर देंगे। फिर x में क्वाड्रेटिक बनेगी, उसके दो रूट होंगे x1 और x2, x1 और x2 क्या होंगे, a पॉइंट और b पॉइंट के x कोऑर्डिनेट होंगे। ओके,
अब हमको क्या चाहिए, x2 माइनस x1 चाहिए। उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2 और फिर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। एम स्क्वायर कितना है, स्लोप -1 तो -1 का स्क्वायर, ये हो गया। ये लेंथ निकाल रहे हैं हम, ए बी लेंथ। ओके, ये क्या है x1 प्लस x2, तो x1 प्लस x2 क्या होगा, इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स कितना होगा, -b/a। माइनस ऑफ b कितना है, माइनस का 2n, a कितना है 2, तो कितना आएगा, 2 से 2 गेट कैंसल, तो n आ जाएगा। और x1 इंटू x2 कितना होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो वो होगा n² माइनस 16/2। ओके, ये होगा। वैल्यू पुट करो यहाँ, रूट ऑफ n² माइनस 4 इंटू x1 इंटू x2 कितना होगा, n² माइनस 16 अपॉन 2, ये हो गया। और ये मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है, ये वाला रूट। ये ए बी लेंथ का सोल्व कर रहे हैं, ए बी लेंथ के लिए सोल्व कर रहे हैं। तो ये 2 से 2 गेट कैंसल, तो ये क्या बनेगा, माइनस माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये कितना बनेगा, रूट के अंदर ये कैंसिल कर दो एक बार, ये 2 से 4 गेट कैंसिल, तो कितना बचेगा 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, -2n², यहाँ n², तो क्या बचेगा, माइनस का n² बचेगा। और -2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 32 आ जाएगा, 32। और ये मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है, रूट। सही है ना, 32 और मल्टीप्लाई में ओके रूट। ये लेंथ हुआ ए बी। अब तुमको पता है ए बी लेंथ है, तो कोई भी लेंथ रियल लाइफ में कब एग्जिस्ट करेगी, वो लेंथ का लिए डोमेन डिफाइन होगा। मतलब रूट के अंदर क्या नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब तुम क्या बोल सकते हो, 32 माइनस n² ऑलवेज शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, करेक्ट। फॉर ए बी a² ओके, जो भी है। तो इससे क्या आया, 32 से n² छोटा होना चाहिए। इसका मतलब n का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, n नेचुरल नंबर है, तो n नेचुरल नंबर, n का वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। 6 क्यों नहीं हो सकता, 6 का स्क्वायर 36, वो 32 से बड़ा हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, छोटा ही होगा। तो n के ये वैल्यूज पुट कर सकते हो। अब हमको क्या पूछा है, आगे मूव कर, पूछा है हमको सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, हाँ हमको पूछा है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ कॉर्ड, यानी ए बी का स्क्वायर पूछा है, ए बी का स्क्वायर पूछा है। तो ए बी का स्क्वायर कितना होगा, इसका स्क्वायर कर लो, यानी क्या है, ए बी कितना है, ए बी है √32 माइनस n² इंटू √2, इसका स्क्वायर करना है। तो इसका स्क्वायर किया तो कितना आया, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, ये रूट हट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 64 माइनस 2n², ये है। और फिर क्या है, किसके लिए, यहाँ तो n है, n के लिए क्या करें, तो n के लिए क्या क्या सम पूछा है ना, तो सम क्या, सम के लिए क्या लगाते हैं, समेशन। और n इक्वल टू कहाँ से, 1 से लेके 5 तक, यही तो पूछा है। देखो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, तो एक स्क्वायर कर लिया, फिर सम करना है। सम कितने टर्म्स के लिए करना है, इन सभी के लिए, n बराबर 1 के लिए भी करना है, n बराबर 2 के लिए भी। तो या तो ये काम कर सकते हो, n1 यहाँ पुट करो, जो वैल्यू आए उसको रखो, फिर n2 पुट करो इसमें, वो वैल्यू आए उसको रखो, फिर 3 पुट करो, 4 पुट करो, 5 पुट करो, फिर जो वैल्यू आए आपस में ऐड कर दो, वैसे कर दो। या फिर एक साथ समेसन लगा दो, समेसन n इक्वल टू 1 से लेके 5 तक। तो ये कितना होगा, 64 के मल्टीप्लाई में 1 मान लो, तो 64 कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा। तो कितना होगा, ये कितना बनेगा, 64 इंटू 5 माइनस 2n² का समेसन क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। फिर n की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, 5 पुट करना पड़ेगा। तो इसमें n की जगह 5 पुट कर दो। अब ये देखो 64 इंटू 5 क्यों हुआ, इसके लिए ये ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, जैसे एक बार n1 इसमें पुट किया,
तो भी 64 आएगा, n2 पुट किया तो भी 64 आएगा, 3 पुट किया तो भी 64 आएगा। तो हर बार 64 आएगा, फिर उनको आपस में ऐड करना पड़ेगा, है ना। या फिर तुम एक यहाँ 1 की जगह n पावर 0 मान लो, तो क्या बनेगा, 64 को ऐसा का ऐसा रखो, n की जगह 1 पुट करो तो 1 की पावर 0, फिर n की जगह 2 पुट करो 2 पावर 0, 3 पावर 0, 4 पावर 0, 5 पावर 0। तो ये हर केस में क्या बनेगा, 1 1 1 1 1 1 1 कितनी बार, 5 बार। तो क्या हो जाएगा, 1 1 5 बार, तो 5 हो जाएगा, 5 को 64 से मल्टीप्लाई करो तो वही हो जाएगा, है ना। तो ये देखें, चलो थोड़ा मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ। तो ये वाला वैल्यूज़ n की जगह क्या पुट करना है, 1। तो ये कितना बना हमारा, थोड़ा कैलकुलेशन हो सकता है, 64 इंटू 5 माइनस बाकी में n की जगह 5 पुट कर दो, तो 2 n की जगह 5, 5 इंटू 6, फिर 5 2 5 जब 11 हो जाएगा बाई 6, 6 से 6 गेट कैंसिल, 5 को कॉमन ले लो तो 64 यहाँ बचा, और यहाँ कितना बचा, ये 5 तो कॉमन ले लिया, यहाँ 2 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 22, तो ये 5 इंटू ये 4 में से 2 गया 2, 6 में से 2 गया तो 4, अंदर मल्टीप्लाई करो 0 और एक 21, कितना आया 210। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। तो देखो जेईई में डिफ़िकल्ट सम नहीं आते हैं, आसान होते हैं। तुम अपने से करोगे नहीं, यहाँ तो मेरे को एक्सप्लेन करना पड़ रहा है इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है। तुम अपने से करोगे तो फिर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, तो मतलब हार्डली 1-2 मिनट में हो जाएंगे। अब तुमको दिमाग में आ रहा होगा कि देखिए 8th क्वेश्चन में फोर्थ ऑप्शन करेक्ट, ओके ये वाला सही है, ओके यही हमारा आया। अब तुमको दिमाग में आ रहा होगा कि ये फॉर्मूला कैसे आया, काश हमको पता होता, और ये कंसेप्ट क्या है, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट वगैरह क्या है। तो उसके लिए तुमको सर्कल का पहले थ्योरी आना चाहिए। तो वो थ्योरी कैसे आएगा, उसके लिए तुमको चैनल पे भी कुछ वीडियोस वगैरह मिल जाएंगे, लेटर जब भी मैं अपलोड वगैरह करूँगा वो भी मिल जाएंगे, और तुम लाइव क्लास लगा सकते हो। तो उससे क्या होगा, पहले तुम ये क्वेश्चंस वगैरह करने से पहले थ्योरेटिकल पोर्शन पहले पढ़ोगे, तो उससे तुमको अच्छे से रिवाइज हो थ्योरी वगैरह, फिर ये क्वेश्चन हो सकता है तुमसे अपने से बनने लग जाए, ये फॉर्मूले का प्रूफ भी पता लग जाएगा तुमको, और फिर ये कैसे सोचना आया तुमको हर स्टेप में। वहाँ पे क्या करता हूँ मैं क्लास में कि ये क्वेश्चन स्टूडेंट अपने से करते हैं, इवन क्लास में 100 स्टूडेंट की क्लास में, मेरी क्लास में 40-50 स्टूडेंट अपने से कर लेते हैं इन क्वेश्चंस वगैरह। तो उनके थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो लाइव क्लास तुम लगा सकते हो, उसके लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ओके देखो, इस क्वेश्चन को अगर तुम प्रॉपर मेथड से करोगे ना, तो हो सकता है ये थोड़ा लेंथी हो, लेकिन हमको प्रॉपर मेथड से हमेशा हर क्वेश्चन को नहीं करना होता है। थोड़ा लेंथी मतलब उतना भी लेंथी नहीं होगा, लेकिन हो सकता है थोड़ा सा लेंथी हो जाए, है ना। कैसे कि प्रॉपर मेथड से करते हैं एक बार, फिर बाद में इसका शॉर्ट ट्रिक भी देख लेते हैं। तो क्या करना है, x की जगह क्या करना है, f के अंदर क्या है 2x प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस x की जगह क्या पुट कर देंगे, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस भी x की जगह क्या आएगा, सेम चीज़ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस नीचे वाले x की जगह भी 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ऊपर सिंप्लीफाई करो इसको, तो क्या आएगा, लॉग एलसीएम वगैरह लो, तो यहाँ 1 के नीचे 1 है, तो एलसीएम ऊपर आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एलसीएम लिया तो यहाँ आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। नीचे भी एलसीएम लो, नीचे आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो अब इससे ये गेट कैंसिल हो जाएगा, यानी तुमने एलसीएम लिया है, ये x की जगह पुट किया है, ये अपने से लो, अपने से करो, वीडियो को पॉज करके या जैसे भी तुमको करना है ना, अपने से करो एलसीएम। यहाँ 1 के नीचे 1 है, यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो एलसीएम 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। ऐसा होगा ना, 1 प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ नीचे 1 है, एलसीएम लोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 1 का डिवाइड करोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2x। तो वही तो किया है, ये नीचे देखो
वही तो किया है, ऐसे ही ऊपर किया है सेम चीज़। ओके, तो ये क्या बना, ऊपर तो बना log 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बना 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हो, log 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तुमको log की प्रॉपर्टी मालूम है, क्या होती है कि ये पावर जो होती है वो आगे आ जाती है, पावर को आगे ले आओ तो क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा 2 log 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ये चीज़ हो गया। तो अब इसको क्या लिख सकते हो, 2 ऐसा का ऐसा, ये log 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, वो तो शुरू वाला था, क्या था, एफ ऑफ एक्स, तो 2 एफ ऑफ एक्स। ये log 1, ये जो देखो एक मिनट, ये वाला रेड कलर से जो बता रहा हूँ, ये वाला चीज़ तो देखो स्टार्टिंग में क्वेश्चन क्या था, यही तो था, फिर वो किसके इक्वल था, एफ ऑफ एक्स के, इसकी जगह एफ ऑफ एक्स, तो 2 एफ ऑफ एक्स, कौन सा ऑप्शन आंसर हो गया, ऑप्शन ए आंसर हो गया। ओके, अब कोई बोले कि यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्यों किया, एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर क्यों नहीं किया, तो उसके लिए यहाँ देखो एक्स क्या दे रखा है, 1 से छोटा दे रखा है ना, तो इसलिए, तो इसमें ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया। तो ये क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा लेंथी हो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का है, तो हमको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लेते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का है क्वेश्चन। तो ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो तुम भी पढ़ सकते हो क्या गिवन है। ओके, तो एक ध्यान चीज़ रखना, सब वीडियो को 360 क्वालिटी पे देखना, उस पर क्या होंगे, अच्छे दिखेंगे। तो इसको नीचे ले जाओ, तो ये क्या बन जाएगा, हमको क्वेश्चन क्या बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा हमारा क्वेश्चन है हमारा dy बाई डी एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में y इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन बन गया। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया, कौन सा, dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। तो उसके लिए क्या करते थे हम, पहले आई एफ फाइंड करते थे, है ना, तो आई एफ फाइंड करो। आई एफ क्या होगा, इंटीग्रेशन फैक्टर, तो वो क्या होता है, ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो ई की पावर इंटीग्रेशन पी ऑफ एक्स कितना है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी मानो, ऊपर वाला डी टी बन जाएगा, तो ई पावर ये क्या बन जाएगा, एल एन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ ई है, ये चीज़ क्या होती है, ये गेट इट कैंसल, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके लिए भी तुमको कुछ डाउट हो रहा है तो पहले थ्योरेटिकल पोर्शन को कवर करो। ओके, ये कैसे गेट इट कैंसिल हुआ। ओके, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब फॉर्मूला क्या होता है, y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू ऑफ एक्स इंटू आई एफ, ये होता है। तो y इंटू आई एफ कितना आया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये यहाँ देखना ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t माना है ना, तो 1 बाई टी बना, 1 बाई टी का क्या होता है, एल एन टी होता है इंटीग्रेशन। ओके, तो ये क्यू ऑफ एक्स कितना है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू आई एफ कितना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 और डी एक्स। तो ये सिंप्लीफाई कर लो, y इंटू आई एफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये पावर 1 है यहाँ पावर 2 है, तो ये क्या बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये किसका होता है इंटीग्रेशन, टेन इनवर्स एक्स का, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, ये बन गया हमारा। अब ये सी का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो ये y कितना आया हमारा, y आया हमारा टेन इनवर्स एक्स, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर को नीचे ले जाओ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये y ऑफ x आया, क्योंकि y x का फंक्शन है इसलिए y के अंदर x लिखा है, ये आ गया हमको। ये तुमको मिल गया। अब इसमें हमको गिवन है y ऑफ 0 इक्वल टू 0,
तो y की जगह y के अंदर 0 पुट करो, इक्वल टू 0 है तो यहाँ y के अंदर x की जगह 0 पुट करना है। क्या करना है? x की जगह 0 पुट करना है। तो क्या बनेगा? 0 इक्वल टू, क्योंकि y ऑफ 0 तो गिवन है क्वेश्चन में 0, तो 0 इक्वल टू टेन इनवर्स 0 अपॉन 1 प्लस एक्स का 0 का स्क्वायर प्लस c अपॉन 1 प्लस 0 का स्क्वायर। तो टेन इनवर्स 0 0 होता है, इसका मतलब c का वैल्यू क्या आ गया? 0। इसका मतलब c है ही नहीं, ये वाला c क्या बन गया? 0। तो अब फंक्शन क्या बन गया हमका? y इक्वल टू बन गया टेन इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फंक्शन बन गया। पूछा क्या है हमको? y ऑफ 1 निकालना है, तो y के अंदर x है, x की जगह क्या पुट करेंगे? 1। तो इसमें x की जगह 1 पुट कर दो, तो क्या बनेगा? टेन इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की जगह 1 का स्क्वायर। टेन इनवर्स 1 क्या होता है? इसको ऐसे देखना है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में कि टेन का वैल्यू 1 किस एंगल के लिए बनता है? तो वो बनता है π/4 के लिए, 45 डिग्री के लिए। और नीचे क्या बना? 2। तो ये क्या बना? π/8। y ऑफ 1 कितना आया? π/8। अब यहाँ देख लो, ये चीज़ क्या है? रूट a इंटू वाई ऑफ 1 कितना आया अभी अभी हमारा? π/8। π/8 इक्वल टू π/32। कैंसिल करो इसको, a का वैल्यू पूछ रहा है तुमको, पाई से पाई गेट कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और 8 4 जा, तो रूट a का वैल्यू आया 1/4। क्या आया हमको? रूट a का वैल्यू आया 1/4। स्क्वायर कर लो दोनों साइड, तो a का वैल्यू आया 1/60। तो देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ये वाला, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। ओके, सो होप यू लाइक इट। तो इस वीडियो में भी हमने 5 क्वेश्चन देख लिए। तो अब नेक्स्ट 5 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो तुमको कोई भी डाउट आ रहा है वो कमेंट में पोस्ट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। और इनसे रिलेटेड थ्योरी में कुछ डाउट हो रहा है ना कि ये कैसे हुआ, ये कैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और किस किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, उनको कैसे सोल्व करते हैं, ये इंटीग्रेशन वगैरह कैसे किया है ना, कुछ भी डाउट वगैरह हो रहा है तो उसके लिए तुम लाइव क्लास ले सकते हो। वो लाइव क्लास के लिए कॉन्टेक्ट नंबर तुमको चैनल में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, और तुम से कमेंट वगैरह में पूछ भी सकते हो। तो लाइव क्लास के लिए मिनिमम रेट में एनरोलमेंट करवा सकते हो। तो उसमें क्या होगा, तुमको चैप्टर को एकदम स्टार्टिंग से बेसिक से पढ़ाया जाएगा, और फिर एट द एंड ये वाले क्वेश्चन तो बिना सॉल्यूशन देके अपने से कर पाओगे। ये जो जेई वगैरह के क्वेश्चन, इवन मैथ्स में तो 25 क्वेश्चंस में से इवन मोर देन 20 क्वेश्चन तुम अपने से इजीली कर सकते हो। ओके, थैंक यू।